पूरा देश और दुनिया जानता है कि राहुल गांधी जी भारत के सबसे संभ्रांत और सबसे मजबूत परिवार से आते हैं और उनका जो जाति है वो सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी उनकी जाति से भी खौफ खाती है। जो जनगणना का कार्य हो उसमें एक कॉलम जोड़ दिया जाए जातीय जनगणना का और सबका पता चल जाए कि कौन किस जाति का कितना है और उसकी स्थिति आर्थिक और सामाजिक क्या है, स्पष्ट हो जाएगा। 500 करोड़ रुपया बिहार सरकार अपने खर्च से वहन करके महागठबंधन सरकार के माध्यम से जो जातीय गणना कराया उससे पूरे देश में और पूरे इतिहास में बिहार अव्वल दर्जे पर आ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। देखिए, बिहार राहुल गांधी जैसे ही पहुंचे और उन्होंने जब ये संबोधन दिया कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ वो फेक जातीय जनगणना है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं एनडीए में आक्रोश दिख रहा है। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद है बातचीत करने के लिए। इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी कि जातीय जनगणना फेक है, जबकि आप लोगों ने स्वीकार किया था कि जातीय जनगणना सही है। देखिए, जो बात उन्होंने कही है उसके संदर्भों को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेता पलट करके कह रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मकसद क्या है जातीय गणना कराने का। मकसद था न्याय देने का और आरक्षण व्यवस्था बढ़ाने का और आर्थिक रूप से सबल बनाने का, जिनको चिन्हित किया गया था। 65% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय करते हुए, और उस 65% आरक्षण व्यवस्था के लिए बिहार कैबिनेट से उसी दिन प्रस्ताव बना करके भेजा गया था केंद्र सरकार के पास कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। लेकिन केंद्र सरकार ने 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया। उस समय महागठबंधन की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार भी आई, तब भी इन्होंने 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं अपने ही लोगों के माध्यम से कोर्ट में मामले को ले जाने का काम किया और माननीय पटना उच्च न्यायालय ने जब इस पर स्टे दे दिया तो ये आरक्षण व्यवस्था जो 65% किया गया था 49.5% पर आकर के रुक गया और उसी व्यवस्था को बिहार सरकार चला रही है। तो जो लगभग 16% आरक्षण से वंचित हो रहे हैं, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, उनके न्याय के प्रति जनता दल या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सोच कब बनेगी? लेकिन एजाज जी, भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों ने कहा कि राहुल गांधी जातीय जनगणना की बात करते हैं, अगर जातीय जनगणना ठीक है फिर से करवाते हैं तो वो किस जाति के साथ जाएंगे? उनका कोई जाति का पता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो प्रलाप करती है उस प्रलाप में सच्चाई नहीं है। पूरा देश और दुनिया जानता है कि राहुल गांधी जी भारत के सबसे संभ्रांत और सबसे मजबूत परिवार से आते हैं और उनका जो जाति है वो सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी उनकी जाति से भी खौफ खाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो जिस जाति के हैं उस जाति का हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं राजनीति के झंझावत में इस मामले को फंसाना चाहती है। भाई, राहुल गांधी जी भारत की जो जातियां हैं और जो उपेक्षित हैं उनको न्याय दिलाने के प्रति गंभीरता दिखा रहे हैं। तो आप गंभीर क्यों नहीं हो रहे हैं? आप उनके जाति को पूछ करके उनके मुद्दे को कमज़ोर क्यों करना चाहते हैं? राहुल गांधी जी ही नहीं, लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी बहुत पहले से डिमांड करते रहे हैं कि जो जनगणना का कार्य हो उसमें एक कॉलम जोड़ दिया जाए जातीय जनगणना का और सबका पता चल जाए कि कौन किस जाति का कितना है और उसकी स्थिति आर्थिक और सामाजिक क्या है, स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन ये स्पष्ट करना नहीं चाहते हैं, ये न्याय देना नहीं चाहते हैं। जिस तरह से बिहार में 65% आरक्षण को रोकने का काम किए, जो 94 लाख परिवार चिन्हित किए गए थे उनको 2-2 लाख रुपया देने का काम नहीं किया जा रहा है। ये डबल इंजन सरकार बताए ना कि न्याय कब देंगे इन वर्गों को, इन वर्गों के साथ न्याय कब करेंगे? कई लोगों ने कहा कि बिहार में राहुल गांधी इसलिए आए जाति जनगणना की बात करने, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करके लड़वाने आपस में आए, वोट बैंक बटोरने के लिए बिहार आए हैं। देखिए, भारत के जो गंगा जमनी संस्कृति है उसको लालू प्रसाद जी ने मजबूती दिया और लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी ने नफरत की राजनीति को समाप्त करके नौकरी और रोजगार परक राजनीति को जो नया आयाम दिया, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी हो गई
और तेजस्वी जी ने 500 करोड़ रुपया बिहार सरकार अपने खर्च से वहन करके महागठबंधन सरकार के माध्यम से जो जातीय गणना कराया, उससे पूरे देश में और पूरे इतिहास में बिहार अव्वल दर्जे पर आ गया। क्योंकि 1931 के बाद देश में कहीं भी जातीय जनगणना नहीं हुआ था। पहली बार बिहार में जातीय गणना हुआ और आंकड़ों के साथ जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय की गई। चलिए, ये थे हमारे साथ इजाज अहमद, जिन्होंने साफ तरीके से अपना सवालों का जवाब दिया। इन्होंने साफ तरीके से ये कहा कि बिहार में जातीय जनगणना, बाकी भारतीय जनता पार्टी अपनी बातों को मनवाने में लगी हुई है। फिलहाल आपकी क्या कमेंट है, कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।